नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल रोजर क्लासेस 124 में। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम होने वाले हैं, उसी को देखते हुए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है टारगेट सीरीज। और टारगेट सीरीज में साथियों यह है पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उन्हें भी देख लीजिएगा। साथियों, आज हम बात करेंगे पार्ट 3 की, जिसमें हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों को देखेंगे और उनके जो ऑप्शंस हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। साथियों, यदि आपको सच में वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथियों, अगर इस वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो आप वो भी बताइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे? तो ऑप्शंस दिए हैं। तो जो पहले भारतीय निशानेबाज पूछे हैं अर्जुन पुरस्कार के, तो साथियों अर्जुन पुरस्कार की जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी? ये हुई थी 1961 में। और 1961 में बहुत लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिए गए थे। तो पूछा है भारतीय निशानेबाज, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराजा कड़ी सिंह पहले भारतीय निशानेबाज थे। और साथियों और भी पूछे जाते हैं तो उनको भी देख लेते हैं जिन्हें 1961 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। जैसे एक हैं एन लम्सडेन, ये महिला हैं जिन्हें हॉकी के क्षेत्र में मिला था अर्जुन पुरस्कार 1961 में। एक सरबजीत सिंह, इनको बास्केटबॉल के क्षेत्र में दिया गया था। और नेक्स्ट है जीएस रंधावा, इन्हें किस क्षेत्र में मिला था? इन्हें एथलेटिक्स के क्षेत्र में मिला था। साथियों, नोटबुक आप अपने साथ लेके रखिए और क्वेश्चनों को जो एक्सप्लेनेशन है उनको नोट करते हुए चलिए। और नेक्स्ट है साथियों सलीम दुर्रानी, इनको किस क्षेत्र में मिला था? इनको मिला था क्रिकेट के क्षेत्र में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था। और क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, महाराजा करणी सिंह। चलिए साथियों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साथियों, अगस्त 2025 में किस राज्य ने पारंपरिक विरासत खेलों पर लगे लंबे समय से प्रतिबंध को हटाया था? इसमें बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, कबूतरबाजी जैसे खेल शामिल थे। तो साथियों अभी इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। तो किस सरकार ने, किस राज्य सरकार ने हटाया? वो हटाया पंजाब सरकार ने। साथियों, ये प्रतिबंध 1997 में लगाया गया था। क्यों लगाया था? क्योंकि इसमें जो पशुओं की क्रूरता और उनके आतंकी हमलों के कारण इसको लगाया गया था। पशुओं की क्रूरता एंड हमलों को मतलब आतंकी हमलों के कारण। अब साथियों इस अगस्त 2025 में इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। अब हटा दिया गया है, इसमें बिना पशु क्रूरता के यह खेल आयोजित किए जाएंगे। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई? तो साथियों किस संविधान संशोधन के द्वारा कर दी गई? तो ऑप्शंस दिए हैं। तो आपका कौन सा आंसर सही है वो आप कमेंट में करके बताएंगे, या ओवरऑल आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं वो आप कमेंट में करके बताएंगे। साथियों, जो इसका सही आंसर है वो क्या है? तो वो है ऑप्शन डी, 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। तो ये साथियों इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं और भी संविधान, 21वां संविधान संशोधन जो 1967 में हुआ था। तो इसमें ये 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था, जो सिंधी भाषा थी, सिंधी भाषा, इसको जो संविधान की जो अनुसूची है उसमें शामिल कर दिया गया था। और 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में
इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो 1985 में जोड़ी गई थी, और ये किससे संबंधित थी? दल बदल विरोधी कानून से, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित थी। और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1989 में आया था, इसमें क्या था? जो मतदान की आयु थी, मतदान की आयु वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 31वें संविधान संशोधन 1973। ये साथियों इनकी एक्सप्लेनेशन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 6 अगस्त, 12 अगस्त, 20 अगस्त और 19 अगस्त। तो इसका सही आंसर आपके अनुसार कौन सा होगा वो बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 अगस्त। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। और यह कब से मनाया जाता है? यह 2012 से मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2012 से शुरुआत की गई थी। 6 अगस्त को साथियों हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस। 20 अगस्त को साथियों विश्व सद्भावना दिवस, विश्व सद्भावना दिवस एवं विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। ये साथियों विश्व मच्छर दिवस भी इम्पोर्टेंट है। आप ये मत सोचिए कि मच्छर है तो क्या कुछ पूछ भी लेगा, तो इसलिए आप इसको भी नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ऐसे ही उल्टे सीधे पूछे जाते हैं। और 19 अगस्त को कौन सा मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। और 19 अगस्त को एक मनाया जाता है विश्व मानवीय दिवस। अगस्त के और भी इम्पोर्टेंट हैं। 29 अगस्त भी पूछा जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और एक है साथियों 14 अगस्त। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। ये साथियों इम्पोर्टेंट है। तो साथियों इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साथियों, वर्तमान में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो वर्तमान में जो फिक्की के नए अध्यक्ष चुने गए हैं वो कौन हैं? तो वो हैं साथियों अनंत गोयनका। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनंत गोयनका। कीर स्टारमर, कीर स्टारमर ये यूके के पीएम हैं, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर हैं। और एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस ये यूएन के महासचिव हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अनंत गोयनका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित जीवाणु और उनके रोग के साथ कौन सही सुमेलित नहीं है? साथियों इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। पूछा है नहीं है। ऑप्शन दिया है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी टिटनेस से संबंधित है, ट्रिपोनोमा पैलेडियम सिफिलिस से, यार्सिनिया पेस्टिस प्लेग से, या विब्रियो क्षय रोग से। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बाकी के सम्मिलित हैं। और ये ऑप्शन डी जो विब्रियो है, इससे कौन सा रोग होता है? इससे होता है कॉलेरा या हैजा। तो विब्रियो से हैजा होता है। क्षय रोग किससे होता है? क्षय रोग किस जीवाणु से होता है? वो होता है माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत और ऑस्ट्रिया के बीच 13 से 26 अक्टूबर 2025 तक पर्थ में आयोजित अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 का नेतृत्व भारतीय सेना की किस रेजिमेंट ने किया था? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा डीप पूछा गया है। तो साथियों पूछे कि ऑस्ट्रा हिंद किन दो देशों के बीच होता है?
अब इनसे क्वेश्चन देखना कितने बन सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया किसके बीच होता है, तो वो होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और यह 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में, ये हुआ था पर्थ में। इससे तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अब पूछता है कि इसमें भारत की किस रेजिमेंट ने भाग लिया था, तो साथियों भारत की जो रेजिमेंट गई थी वो गई थी गोरखा राइफल्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोरखा राइफल्स। तो इसका सही आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे किस नाम से जाना जाता है या क्या कहा जाता था, तो साथियों वर्तमान में जीटी रोड बोलते हैं। तो जो मौर्य शासनकाल के दौरान जो इसको कहा जाता था वो कहा था ऑप्शन ए उत्तरापथ। तो इसका सही आंसर है उत्तरापथ। अब देख लेते हैं साथियों, जो ये ग्रैंड ट्रंक रोड है इसमें किस शासनकाल में क्या कहा जाता था, तो साथियों ये कहां तक थी, यानी जीटी रोड जो अभी वर्तमान नाम है, तो ये सिंध यानी सोनार गांव बंगाल और सिंध तक जाती है। और साथियों मुगल काल में इसे किस नाम से जानते थे, इसको बोलते थे बादशाही सड़क। शेरशाह सूरी के शासनकाल में इसको क्या बोलते थे, तो इसे कहते थे सड़क ए आजम, सड़क ए आजम। और साथियों ब्रिटिश काल में इसे ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड कहते थे। तो ब्रिटिश काल में इसे जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड कहते थे। तो साथियों किस काल में इस सड़क को किस नाम से जाना जाता था वो आपको बता दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तरापथ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है साथियों, 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी है। अब 100% जो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी बन गई है, तो साथियों वो है ऑप्शन ए दिल्ली विधानसभा। दिल्ली विधानसभा 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की यानी देश की पहली विधानसभा है। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों, आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है, तो साथियों क्वेश्चन अच्छा है। तो आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, वो है 18। साथियों पहले आवर्त में कितनी संख्या है, तो पहले आवर्त में है 2। दूसरे और तीसरे आवर्त में कितनी संख्या है, तो वो है 8। और चौथे और 5वें आवर्त में जो संख्या है वो है 18। एक मिनट। और छठे और 7वें आवर्त में जो संख्या है वो कितनी है, 32। तो ये आवर्त और उनके तत्वों की संख्या दी गई है। तो हालांकि इसको निकालते हैं 1s2 2s2 2p6 उससे निकालते हैं, बट आप शॉर्ट में याद कर लीजिए कि ये पहले आवर्त में 2 हैं और दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 हैं, चौथे और 5वें आवर्त में 18 हैं और छठे और 7 में 32। क्योंकि आपको किसी को समझाना नहीं है, बस आपको याद करना है, क्वेश्चन को टिक करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 18। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है साथियों इंपॉर्टेंट है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। तो पहली बार पूछा गया कि ये पहली बार किस आंदोलन के दौरान भाग लेने में ये गिरफ्तार हुए थे, तो वो हुए थे साथियों जो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उसमें इनको पहली बार गिरफ्तार किया गया था। अब देख लेते हैं साथियों कुछ आंदोलन और ये कब हुए थे, तो बारदोली सत्याग्रह। साथियों बारदोली सत्याग्रह ये हुआ था 1928 में और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और साथियों इनको जो सरदार की उपाधि दी गई थी वो किन्होंने दी थी, तो ये दी थी बारदौली की जो महिलाएं थी, बारदौली की महिलाओं ने।
ऑप्शन में साथियों महात्मा गांधी भी आता है कि सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को महात्मा गांधी जी ने दी थी, नहीं, वहां की जो उपाधि, उनकी जो उपाधि सरदार की उपाधि थी वो दी थी बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है साथियों चंपारण। चंपारण कब हुआ था? 1917 में हुआ था साथियों। और 1917 में इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, मतलब ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वो हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने बुलाया था, यानी किसने निमंत्रित किया था, आमंत्रित किया था? तो वो किया था, यानी गांधी को आमंत्रित जो किया था वो किसने किया था? वो किया था राम कुमार शुक्ल। ये क्वेश्चन साथियों पूछा गया है, राम कुमार शुक्ल, सॉरी दोस्तों, राम कुमार शुक्ल। ठीक। अब साथियों जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है यह 1930 में हुआ था और इसका भी नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। अशोक आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था 1920 में। इसका भी नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। अब ये वापस क्यों लिया गया था? जो असहयोग आंदोलन है यह 1922 में इसको वापस ले लिया गया था, क्योंकि 1922 में एक घटना घटित हुई थी, चौरी चौरा घटना, जिसमें पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी। तो इस वजह से ये 1922 में महात्मा गांधी ने इसको वापस ले लिया गया था। ये शुरू हुआ था 1920 में, है ना। तो इससे साथियों इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है, आप एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करते रहिए, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथियों एक और बात है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यह सीरीज आगे भी आती रहेगी और ऐसे ही क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन कराते रहेंगे, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा साथियों। नेक्स्ट है साथियों, किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है? यानी ये कह रहा है क्वेश्चन, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं, यानी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है साथियों स्ट्राम्बोली। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली ये कहाँ है? यह है इटली के लिपारी द्वीप पर, यानी सिसिली के पास एक लिपारी द्वीप है, वहां पे है। तो स्ट्राम्बोली कहाँ है? लिपारी, अगर द्वीप का नाम पूछे तो लिपारी द्वीप पर है, इटली। माउंट एटना ये इटली में है। कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर का है। और माउंट विसुवियस, तो ये माउंट विसुवियस कहाँ का है? ये है साथियों, ये भी इटली का है। अब साथियों देख लेते हैं कि जो हमारे ज्वालामुखी होते हैं उसमें कौन सा पार्ट क्या होता है। तो साथियों इनको भी देख लेते हैं। ये साथियों जो हमारे जो मेंटल परत होती है, पृथ्वी की जो परत होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, तो उसमें जो मेंटल में होता है वो जो अंदर पार्ट होता है वो होता है मैग्मा चैम्बर के अंदर, उसको कहते हैं मैग्मा। और यह जो पृथ्वी पर आ जाता है तब उसको किस नाम से जानते हैं? लावा। मैग्मा अंदर रहता है और पृथ्वी की सतह पर आने के बाद उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लावा। यानी पार्ट वही है, लेकिन पृथ्वी के अंदर है तो मैग्मा है और बाहर है तो लावा है। और साथियों जिस नली के द्वारा ये निकलता है, जिसका उद्गम होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं वेंट, यानी जो हमारी नलिकाएं होती हैं उनको। तो इसको मेन वेंट यानी जो मुख्य नली होती है उसको मुख्य नलिका बोलते हैं। और इससे छोटी छोटी नलिकाएं जो निकलती हैं तो उनको मतलब जो अलग से होती हैं वो सेकेंडरी होती है, मतलब द्वितीय नलिकाएं होती हैं। और ये मुख्य जो नलिका होती है उससे सबसे अधिक जो उद्गार होता है वो होती है। और साथियों यहाँ पे जो इसका मुंह होता है वहां पे एक गड्ढा टाइप का हो जाता है, उसे बोलते हैं क्रेटर। ठीक। और इससे जो धुआं निकलता है उसको आस बोलते हैं। ये साथियों इंपॉर्टेंट है। और जो लेयर बन जाती है वो लावा और धुआं की जो लेयर बन जाती है पृथ्वी के अंदर वो उसके चारों ओर होती है। ठीक है। तो इस साथियों ये है पार्ट्स ऑफ वोल्केनो कि किसको क्या बोलते हैं। तो जो नलिका होती है उसको मेन वेंट, जो मुख्य नलिका से निकलते हैं, और जो छोटी छोटी नलिकाओं के द्वारा निकलते हैं यानी पृथ्वी के पर जो आते हैं उनको सेकेंडरी बोलते हैं। और जिस मुख से ये निकलता है वहां पे एक गड्ढा हो जाता है उसको बोलते हैं क्रेटर।
और पृथ्वी के अंदर है तो मैग्मा, और पृथ्वी के बाहर है तो लावा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट साथियों कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो साथियों ये जो लिए गए हैं, ये लिए गए हैं फ्रांस से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी फ्रांस। अब देख लेते हैं यूएसए से क्या लिया गया साथियों। तो यूएसए से लिए गए हैं, वो लिए गए मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट लिए गए हैं और फ्रांस से हम देख ही चुके हैं। नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से साथियों जो लिए गए हैं वो लिए गए हैं राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया के तहत होगा, तो ये चुनाव की प्रक्रिया ली गई है। दूसरा साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तीसरा है साथियों यानी विधानसभा में राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का जो नामांकन होता है ना, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा जो होता है सदस्यों का नामांकन, ये आयरलैंड से लिया गया। और साथियों यही बता देते हैं आपको एक और कि राज्यसभा में जो सदस्यों का चुनाव होता है, सदस्यों का जो चुनाव होता है तो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? तो वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। अब सदस्यों का चुनाव पूछे तो दक्षिण अफ्रीका है, लेकिन सदस्यों का नामांकन नामांकन है आयरलैंड से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। ऑस्ट्रेलिया से आपको सभी पता है कि समवर्ती सूची ली गई है। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से एक और इम्पोर्टेंट बात है, वो ली गई है जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? ये पूछा गया है क्वेश्चन साथियों कि संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? तो वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट साथियों निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम है जो उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? ठीक, तो उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है, वो किस नदी का है? जो हिमालय के जो क्षेत्र है ना उससे उद्गमित नहीं होती है। तो साथियों झेलम होती है, यमुना भी होती है और गंगा भी होती है। महानदी है, यह हिमालय से ना निकलकर यह छत्तीसगढ़ की किससे निकलती है? सिहावा पर्वत श्रेणी से। तो सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलती है, सिहावा पर्वत श्रेणी से। यह छत्तीसगढ़ में है, यानी छत्तीसगढ़। तो जो महानदी है वो सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलती है और बाद बाकी ये हिमालय क्षेत्र से निकलती हुई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के वन विभाग द्वारा वन महोत्सव 2025 के अंतर्गत मातृवन परियोजना का शुभारंभ किया है? तो मातृवन परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? तो बी किया है सर, ये बी हरियाणा ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हरियाणा। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों अंग्रेजों ने डैश वर्ष में उड़ीसा के खोंडो के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो साथियों ये कब किए थे? तो ये किए थे 1848 में। इसका सही आंसर ऑप्शन है 1848। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ नीति कब घोषित की गई थी?
साथियों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अब क्यों पढ़ना है ये आपको एक्सप्लेनेशन में बताते हैं। इसमें पूछा है विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब घोषित की गई थी, तो यह नीति आई थी ऑप्शन ए 2000 में। लेकिन साथियों विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम जो एक्ट आया था वो कब आया था, वो जो संसद ने पारित किया था वो 2005 में पारित किया था। तो SEZ जो एक्ट है वो संसद के द्वारा पारित कब हुआ था, वो मई 2005 में पारित हुआ था। और इसको जो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी वो 2005 जून में मिली थी। ठीक, तो SEZ पॉलिसी जो आई थी वो 2000 में आई थी, लेकिन SEZ जो एक्ट आया था वो 2005 में। अगर एक्ट यहाँ पे लगा हुआ होता तो इसका सही आंसर होता डी। लेकिन पूछा है कि पॉलिसी कब आई थी, तो पॉलिसी आई थी 2000 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। ये भी साथियों इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से समझाएंगे कि हिमालय पर्वत का वह हिस्सा जो तीस्ता और दियांग नदियों के बीच स्थित है उसको किस रूप में जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है साथियों तीस्ता और दियांग की नदियों के बीच असम हिमालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए असम हिमालय। इसकी ट्रैक भी है पकना से शक्ति है ना। अब उसको देख लेते हैं, इसको डायग्राम के द्वारा मैप के द्वारा देख लेते हैं। ये साथियों थोड़ा भारत का नक्शा बनाने के प्रयास किया गया है। अब साथियों ये है हमारा पंजाब हिमालय, इसको हम 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, 3 और ये 4। तो 1 नंबर पे है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय के जो नॉर्थ में है वो कौन सी नदी है, वो सिंधु नदी है। और उसके जो साउथ में है वो है सतलज नदी। तो जो पंजाब हिमालय है वो सिंधु और सतलज नदी के बीच है। ट्रिक इसको बाद में देखेंगे, पहले मैप के द्वारा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। और दूसरा है कुमायूं हिमालय। जो कुमायूं हिमालय है वो किस किस के बीच में है, वो सतलज से स्टार्ट होता है और वो काली नदी के बीच में है। तो सतलज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदियों के बीच है। उसके बाद आता है असम हिमालय। असम हिमालय जो तीस्ता नदी से शुरू होता है और दियांग नदियों के बीच में है। तो ये साथियों पहला पे है पंजाब, दूसरे पे कुमायूं, तीसरे पे है नेपाल और चौथे पे असम। तो इसका वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस पूछ सकता है, कैसे भी कुछ सीक्वेंस पूछ सकता है, या कौन सा हिमालय किस नदियों के बीच है। तो आप इस डायग्राम से समझ गए होंगे कि पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच, कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच, और नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच, और असम हिमालय तीस्ता और दियांग के बीच, है ना। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं साथियों। ट्रिक है पकना से शक्ति है को बोल देंगे दे, है ना। पकना से शक्ति है। अब पकना मतलब प, तो ये हो जाएगा पंजाब हिमालय। ये सीक्वेंस दिया है पंजाब कुमायूं, एन फॉर नेपाल और ए फॉर असम। तो पंजाब कुमायूं नेपाल असम। अब से शक्ति है, ये नदियां हैं, तो ये तो हिमालय हो गए जो पकना। चलो लिख देते हैं, 1 मिनट, ये हो जाएंगे अपने हिमालय और ये नदियां जिनके बीच है। अब से शक्ति है तो सिंधु, और सा से हो जाएगा सतलज, फिर हो जाएगा फॉर काली, और ती फॉर हो जाएगा तीस्ता, और है को बोल देंगे दे मतलब देहांग, है ना। अब सिंधु और सतलज, सिंधु और सतलज के बीच प में से पंजाब हिमालय, और क में काली कुमायूं हिमालय। तो सतलज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय। फिर न फॉर नेपाल हिमालय, तो नेपाल काली और तीस्ता के बीच है, और तीस्ता और दियांग के बीच ए फॉर असम हिमालय। तो ये साथियों ये जो हमारे हिमालय हैं उनके बारे में दिया गया है। तो आई होप के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो आप इसको यहाँ भी देख सकते हैं। नेपाल हिमालय आपने देखा, नेपाल हिमालय किसके बीच है, तो नेपाल हिमालय कहाँ से शुरू होता है, काली नदी से और तीस्ता के बीच है। और पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच, कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच। तो ये साथियों आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। आई होप कि नेक्स्ट टाइम कभी भी एग्जाम में आएगा तो इसको आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है साथियों, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना CMSY को किस वर्ष शुरू किया गया था, इसको हटा दीजिए। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
तो ये कब शुरू की गई थी साथियों? ये की गई थी ऑप्शन बी 2006। इसको ये देखिए, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2006 में शुरू की गई थी साथियों। थोड़ा टाइपिंग एरर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट साथियों, इंडियन लेग की स्थापना 1875 में कोलकाता यानी वर्तमान कोलकाता में किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो साथियों, जो इंडियन लीग की जो स्थापना है, पहला 1875 में की गई थी। कहाँ की गई थी? कोलकाता में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी साथियों शिशिर कुमार घोष के द्वारा। तो साथियों, एक चीज और पूछी जाती है, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में की गई थी, एक है इंडिया लीग। ये कब शुरू की गई थी? ये की गई थी 1928 में। तो ये किसके द्वारा? कृष्ण मेनन के द्वारा। अब साथियों, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, इंडियन लीग की स्थापना 1875 कोलकाता में शिशिर कुमार घोष के द्वारा और इंडिया लीग की स्थापना 1928 कृष्ण मेनन के द्वारा। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। और नेक्स्ट साथियों, गोल्डी लॉक्स जोन शब्द किससे संबंधित है? यानी गोल्डी लॉक्स जोन शब्द जो है किससे संबंधित है? जो कि अक्सर समाज में देखा जाता रहा है। तो साथियों, ये है ऑप्शन सी, बाह्य अंतरिक्ष पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। यानी जो अंतरिक्ष में जो ऐसे ग्रह हैं जिन पे पृथ्वी के जैसा वातावरण समान है, जहाँ पे जीवन जीने की संभावना बन सकती है, तो उनकी जो खोज है उनको बोलते हैं गोल्डी लॉक्स जोन। तो वातावरण में अंतरिक्ष में जो पृथ्वी जैसे ग्रह है उनकी खोज, जहाँ पे जीवन जीने की संभावना कभी भविष्य में बन सकती है, उनकी खोज के लिए गोल्डी लॉक्स जोन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी। साथियों, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथियों। और इस वीडियो में यानी हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो आप वो भी कमेंट में बताइएगा। और साथियों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो या जो भी हम सीरीज़ लेके आए हैं, तो उसके माध्यम से आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी में बहुत ही हेल्प मिलेगी। और क्वेश्चनों की जो एक्सप्लेनेशन है वो हम बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, उन्हें भी आप नोटबुक लेके नोट करते रहिएगा। तो साथियों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।